का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। देवी भागवत में वर्णन किया हल्दी और सिंदूर का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज को। तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है। 2 बार क्यों लपेट, भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरती। जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का 5वां दिन रहे, विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, भाई बहुत ध्यान देना रे महाराज। जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हो बड़े भाव से सुन लीजिए, बड़े भाव से श्रवण करिएगा। दक्ष के घर में जाकर दक्ष के ही यज्ञशाला में दक्षायनी सती हो गई, भस्म हो गई। अहंकार जिस चीज का होता है, अभिमान जिस चीज का होता है, वही चीज सबसे पहले टूटती है। सबसे पहले वही टूटेगी। जिस चीज का अहंकार होगा, जिस चीज का अभिमान होगा, सबसे पहले टूटने वाली वही है। और देख लो अहंकार, ये दांतों को सबसे बड़े अहंकार रहता है, मैं सबको खा सकता हूं, मैं सबको खा जाऊंगा। सबसे पहले वही टूटते हैं। इन नैनों को अभिमान रहता है, मैं सब कुछ देख सकती हूं, धीरे धीरे वो भी चली जाती है। श्रवण को अहंकार रहता है कि मेरी शक्ति बड़ी प्रबल है, मेरी श्रवणता बड़ी प्रबल है। सबसे पहले वही धीरे धीरे चले जाते हैं। जिस जिस चीज का अभिमान आपके भीतर है, वो सारा अभिमान की वस्तुएं सबसे पहले छूटती है। दक्षायनी दक्ष के यज्ञ में जाकर समाप्त हो गई। शिव को क्रोध आया। शिव को क्रोध आया। और बहुत क्रोध आया। कुछ चीजें बहुत कठिन होती हैं, कुछ चीजें बहुत कठिन होती है। पहले नंबर पर चींटी को चश्मा लगाना सबसे कठिन काम है। दूसरे नंबर पर हाथी को गोद में बिठाना, अरे बोलो जम के सही गलत है, बहुत कठिन काम। चींटी को चश्मा लगाना कठिन है, हाथी को गोद में बिठाना कठिन है, और पति को पत्नी को समझाना कठिन है। ये दुनिया की सबसे कठिन चीज है। शंकर भगवान पार्वती को, दक्षायनी को समझा रहे थे, सती को समझा रहे थे कि तू मत जा, नहीं मानी, चली गई। और ये आम के पल्लव अमृत के तुल्य माने जाएंगे, और इनका निवास हमारे ही हाथ में, हमारे ही हस्त कमल में विराजमान होगा, हमारे ही हाथ में। कितना सुंदर है महाराज जी। उस आम के पल्लव की महत्वता को जरा जानिएगा, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आम के पत्ते देखें आप लोगों ने, अरे बोलो जम के तो बोलो, देखें उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा? आम के पत्ते का कभी प्रयोग कर कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया। और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं,
आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्रा हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा, आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद। लिया कैसा लग रहा है? भगवान बोले ऐसा लग रहा है कि 100 किलो की कपास पे बैठा। विद्रायन बोली अच्छा लग रहा है ना, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ, कुछ पाने के लाती हूँ। और भगवान बोले रहने दे, क्योंकि भगवान को लगा कि बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी क्या, कहीं भाटा वाटा नहीं उठा के लिया है, इसका क्या भरोसा। तो भगवान कह रहे हैं नहीं मैं तो खाने का लाऊंगी। अंदर गई और केले उठा के लाई 2 दर्जन और कहती जा रही है बीमारी से भी अगर जूझ रहा है, लड़ रहा है और डॉक्टर भी उसको दवाई दे रहे हैं, तो पहले शंकर का एक बार नाम ले ले, एक बार उस महामृत्युंजय को याद कर ले, एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर ले, एक बार शंकर को दिखाकर वो दवाई खिला दी जाए। ये भाव समझो कि हम शंकर का अमृत तत्व दे रहे हैं, हम शिव का भाग प्रसाद दे रहे हैं। कितना भोला है मेरा शंकर। एक बार किसानों से परेशान हो गए इंद्रदेव। इंद्रदेव परेशान हुए तो इंद्रदेव के पास में जलदेव ने आकर कहा, ये किसान कहते हैं पानी छोड़ो, इनके कहने पे पानी बरसाओ, और कभी कहते पानी बंद कर दो तो पानी बंद करना पड़ता। इंद्र को गुस्सा आ गया, इंद्र ने जाकर सारे किसानों से कह दिया अब 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा, जाओ तुम्हें जो करना करो। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने कहते 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा। सबकी सब परेशान होकर देव ऋषि नारद के पास गए। नारद जी बोले क्या है? इंद्र गुस्से में आकर उन्होंने कह दिया 12 साल पानी नहीं बरसाऊंगा पृथ्वी पे। अच्छा, सारे किसान भूखे मर जाएंगे, पृथ्वी का क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम सब शंकर जी का भजन करो। सारे के तो जब माता उमा जब प्रगटी तो उनका केश भूमि पर गिरा, और भूमि पर गिरने के कारण उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जो नीम का वृक्ष कहलाता है, नेवाड़ी का वृक्ष कहलाता है। इसलिए साउथ में, दक्षिण में नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का प्रतिबिंब माना जाता है। नीम के वृक्ष को स्वयं माता का प्रागट्य उत्सव माना जाता है। नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का भाव वर्णित किया जाता है। और बहुत सुंदर बात है महाराज जी, जिसके शरीर में माता निकल गई हो, दाने दाने पड़ गए हो पूरे शरीर में, बुखार भी बहुत तेज आ रहा हो और पूरे शरीर में माता जी निकल गई हो, 1 लोटा पानी जिसके शरीर में माता जी निकली है उसके पास में रख दो, और वो पानी उठाकर नीम के पेड़ में उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के नीम के पेड़ में डाल दो। 3 दिन के अंदर
उसकी माता जो शरीर में निकली हुई है, दाने दाने पड़े हुए हैं, जो बुखार बहुत तेज आ रहा है, उसमें धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। यहां तक शास्त्र कहता है कि किसी व्यक्ति को अचानक बहुत तेज बीमार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया, या एकदम, हम तो यहां तक कहेंगे कि ये वायरस चल रहा है, महामारी चल रही है, और कंठ में भी आपको अगर जलन पड़ रही है, कंठ रुक रहा है, बुखार बहुत तेज आ रहा है, शरीर में ताप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, सब कुछ करो मना नहीं है, पर एक लोटा पानी अपने ऊपर से उतार कर 21 बार नीम के पेड़ में ले जाकर नाम गोत्र बोलकर डाल दीजिए, और नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी को अपने कंठ पर लगा लीजिए। 20 से 25 मिनट बाद आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये उमा देवी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देवांश प्रजापति में। आप सभी चैत्र नवरात्रि माता जी के 5वें दिन की कथा, स्कंद माता पूजा विधि और मनोकामना पूर्ति के उपाय देखेंगे, और इसमें माता जी की कथा भी देखेंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन की विशेष कथा, जो समर्पित है माँ स्कंद माता को। साथ ही जानेंगे कि उनकी पूजा विधि और सभी मनोकामनाएं की पूर्ति, चमत्कारी उपाय। वीडियो अंत तक जरूर देखें, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ स्कंद माता का परिचय। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ कमल के आसन पर विराजमान होती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं, 2 हाथों में कमल के पुष्प होते हैं, एक में बाल स्कंद और एक हाथ में वर मुद्रा होती है। 5वें दिन कथा। पौराणिक कथा। एक समय की बात है जब तारकासुर नाम का असुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। इसके बाद माता पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से विवाह किया। उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। माता स्कंद माता ने उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। बाद में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग दिलाया। इस प्रकार माता स्कंद माता अपने भक्तों को शक्ति, ज्ञान और विजय का आशीर्वाद देती है। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल छिड़के माँ स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें कमल का फूल, रौली, अक्षत और फल अर्पित करें। घी का दीप प्रज्वलित करें, धूप जलाएं, धूप दें, हवन करें। माँ को केले का भोग लगाना विशेष शुभ माना जाता है। ओम देवी स्कंद माताय नमः। 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 ओम देवी स्कंद माताय नमः का मंत्र जाप करें 108 बार। मैंने यहाँ मात्र 7 बार करा हुआ है, आप 108 बार करिएगा। अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। अब मनोकामना पूर्ति के विशेष उपाय हम जान लेते हैं। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है तो आज के दिन माँ को केले का भोग लगाएं। आर्थिक समस्या दूर करने के लिए पीले वस्त्र दान करें। घर में सुख शांति के लिए दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं। संतान सुख के लिए माता से सच्चे मन से प्रार्थना करें। शाम को दीपक जलाकर माँ का ध्यान करें। विशेष मंत्र ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। अब हम जान लेते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो उपाय बताया है 5वें दिन चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन करने का, जिस लड़की का और जिस लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, कितनी भी उम्र हो गई हो, 30-35 के ऊपर तक भी हो गई हो, तो यहाँ 30-35 तक की उम्र भी आपकी हो चुकी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। आपको क्या करना है, चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का दिन होता है। उस दिन आपको पान का पत्ता लेना है या आम का पत्ता लेना है। आप आम का पत्ता लें, आम के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक बनाएं। आप रोली का स्वास्तिक बनाएं और एक स्वास्तिक बनाएं हल्दी का। अब 2 तरह के अक्खे चावल लें, एक चावल को हल्दी में मिक्स करें और दूसरे चावल को रोली में मिक्स करें। अब पहले जो आपने रोली वाला चावल, रोली का सातिया बनाया है, उस पे हल्दी के चावल समर्पित करें और जो आपने हल्दी का स्वास्तिक बनाया है उस पे रोली का चावल समर्पित करें। उसके बाद यहाँ 5वें दिवस पे चैत्र नवरात्रि के नीम के वृक्ष के नीचे अपनी मनोकामना बोलकर यह उपाय कर दे। आपकी जो भी मनोकामना है शादी के लिए, और नीम के वृक्ष के नीचे महादेव का स्मरण करके यहाँ पत्ता रख के आ जाइए, आपका शीघ्र विवाह होगा। ऐसे ही आपको आम का पत्ता नहीं मिलता है तो पान के पत्ते के ऊपर करना, और पान का पत्ता नहीं मिलता तो आम के पत्ते के ऊपर करना है। पान के पत्ते के ऊपर वही करना है, हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, रोली से स्वास्तिक बनाना है। अब जो हल्दी के ऊपर आपको रोली वाले चावल समर्पित करना है, रोली में करे हुए पूरे अक्खे चावल साबुत, और रोली के स्वास्तिक पर आपको हल्दी में करे हुए चावल लगाना है, और इसको भी आप समर्पित करके आ जाइएगा नीम के पेड़ के नीचे, महादेव का स्मरण करके अपनी मन की मनोकामना बोलकर। आपका विवाह अतिशीघ्र हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर शराक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे कष्ट दूर होते हैं और हमारे पाप कम होते हैं। तो आप अवश्य लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने के बाद बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस की अच्छी नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। माँ स्कंद माता की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। सच्चे मन से माँ को याद करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज के दिन है, आप अपनी हर मनोकामनाएं माँ के चरणों में रख सकते हैं। माँ स्कंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली देवी भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से बुद्धि तेज होती है, जीवन में शांति आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। धन्यवाद। एक छोटी सी और एक सच्ची मान्यता, कहा जाता है कि एक बार गरीब भक्त ने पूरे मन से माँ स्कंद माता की पूजा करी। उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ सच्ची श्रद्धा थी। माँ उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। उसके घर धन, सुख और समृद्धि आ गई। इससे ये सीख मिलती है कि माँ को सिर्फ सच्चा मन चाहिए, दिखावा नहीं। अगर जल्दी मनोकामना पूर्ण करनी हो तो लगातार 5 दिन तक ओम देवी स्कंद माता नमः का 108 बार जाप करें। हर दिन माँ को पीले फूल चढ़ाएं। शुक्रवार को कन्याओं को भोजन कराएं। अगर शादी में रुकावट है तो माँ को सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं और 11 बार दुर्गा चालीसा पढ़ें। अगर पैसा रुक रहा है तो घर में पीले कपड़े और हल्दी बांध कर रखें और माँ से प्रार्थना करें। 5वें दिन की कथा सुनते ही बदल जाती है किस्मत। स्कंद माता की कृपा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। और भी आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। और यदि आपको कुछ और भी, मैं चैत्र माह की नवरात्रि के उपाय अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। पहले दिन से 9वें दिन तक का उपाय भी है, जो आप करेंगे तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता जी के ऊपर 7 लाल पुष्प की पत्ती चढ़ाएं या 7 लाल चावल चढ़ाएं, किसी भी रोली में भिगोकर।
तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होगी। यह पहले दिन से आपको 90 दिन तक करना है। और एक और उपाय बताया है मैंने कि नवरात्रि में किसी भी दिन आप 11 आम के पत्ते लें, उसको कच्चे सूत से बांध लें एक जैसा करके, शहद में आगे या डंडी वाला भाग या आगे वाला पत्ती का भाग भिगोएं, दोनों में से एक कोई सा भी, और उसको अशोक सिंदूर के स्थान पर शिवलिंग से टच करते हुए रख दें। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। धन्यवाद।